नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल जिज्ञासा पे। हमारा ये सीरीज है समरीज ऑफ द बुक, सारांश में। इस बार हम चर्चा करने वाले हैं टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। तो ये जो टॉपिक है, किताब बहुत बड़ी है और इसमें हम बहुत सारे पार्ट्स में करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग केवल इस किताब का प्रीफेस, प्रोलॉग एंड इंट्रोडक्शन ही कवर करेंगे। सब शुरू करते हैं। इसमें 32 चैप्टर्स है, 32 अध्याय है टोटल। सो पार्ट 1 में हम केवल प्रीफेस, प्रोलॉग एंड इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। इसका प्रीफेस हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ने लिखा है, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि भगवान चैतन्य और भगवान कृष्ण शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो शिक्षाएं दी थी भगवद गीता में, और इसमें कोई अंतर नहीं है। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य जो है पूरी अच्छी तरह से चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में लिखी गई है, जिसको भी प्रभुपाद ने अनुवाद किया है। तो आप लोग उस किताब को ही पढ़ सकते हैं। भगवान चैतन्य शिक्षा भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का व्यवहारिक प्रदर्शन है। मतलब कि जो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में जो उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को व्यवहार में कैसे जिया जाता है, कैसे जीना सीखे हम अपने जिंदगी में, कैसे उनको लागू करें, इस चीजों को भगवान चैतन्य ने व्यवहार करके दिखाया था। भगवान कृष्ण अपने समर्पित भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, अन्यथा समान तौर पर वे पूरी सृष्टि को बनाए रखते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति भगवान का समर्पण नहीं करता है, और जो समर्पण करता है उसमें भेद क्या है, तो भगवान पूरे सृष्टि के सभी जीवों का पूरी तरह भगवान ख्याल रखते हैं। लेकिन जो कोई भक्त भगवान कृष्ण को समर्पित करता है, भगवान उसका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। तो ये अंतर होता है। समर्पण के 6 चरण होते हैं। पहला होता है कि भक्ति सेवा करने के लिए अनुकूल चीजों को स्वीकार करें। जो भक्ति में जो चीज हमारे अनुकूल होती है, उन चीजों को स्वीकार करना, यहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। जैसे कि भक्त लोग जप करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं। ये सब चीजें जब कोई करना शुरू करता है तो ये होती है कि भक्ति सेवा के अनुकूल चीजों को स्वीकार करना। दूसरा चरण होता है कि भक्त लोग जो है, जो प्रतिकूल चीज है उसका अस्वीकार कर लेते हैं। तो जितनी भी चीजें जो भक्ति में बाधक बन सकती है, उन सभी चीजों को भक्त लोग अस्वीकार करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है वो भक्त जो है भक्ति के दूसरे चरण में पहुंच चुका है। और उसके बाद भक्ति करते करते और अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, प्रतिकूल चीजों को त्यागना, इस प्रोसेस को करते करते भक्त जो है तीसरे चरण में पहुंचता है, जिसका है कि दृढ़ विश्वास है कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। इस बात को पूरी तरह से भक्त जो है अपने मन में रखता है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो कृष्ण हमारी पूरी तरह रक्षा करेंगे, विशेष ध्यान देकर रक्षा करेंगे। इस बात को भक्त पूरी तरह ध्यान रखता है। उसके बाद चौथे रूप में भक्त पहुंचता है कि भगवान कृष्ण की दया पर विशेष रूप से निर्भर महसूस करें। मतलब कि भक्त जो है जब इस बात को पूरी तरह मान लेता है कि कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, तो कृष्ण की दया पर विशेष रूप से निर्भर अपने आप करने लगता है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास से पालन है। और उसके बाद जो है कृष्ण की दया पर निर्भर रखने की उसकी मानसिकता बन जाती है। पांचवा होता है कृष्ण के हित के अलावा कोई अलग काम नहीं करता। तो जब पांचवी स्टेज में भक्त पहुंचता है तो वो केवल और केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही, कृष्ण के लिए ही सारे अपने कार्य करना आरंभ करता है, दूसरे कार्य वो बंद कर देता है। और छठा है हमेशा अपने आप को नम्र और विनम्र महसूस करे। अपने आप को हमेशा तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना, ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम के पद है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनी चेना, जो तृण होती है सड़क पे पड़े हुए जो घास के तिनके होते हैं, उससे भी अपने आप को नम्र समझता है। और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्षों के समान अपने आप को सहिष्णु समझने लगता है, नम्र और विनम्र महसूस करता है। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान को अपना सरेंडर करता है तो 6 चरणों में उसका विकास होता है। पहला चरण है कि भक्ति की
लिए जो अनुकूल चीज जो है उसको स्वीकार करता है। दूसरे चरण में भक्त जो है जितनी प्रतिकूल चीजें हैं जो कि भक्ति के अगेंस्ट जाती हैं उन सब चीजों को अस्वीकार कर देता है। तीसरे चरण में भक्त जो है इस बात को विश्वास करने लगता है कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण मेरी रक्षा जरूर करेंगे, हर परिस्थिति में कृष्ण रक्षा करेंगे, इस बात को विश्वास मन में जगाता है। और चौथे चरण में भक्त जो है पूरी तरह से कृष्ण की दया पर निर्भर करने लगता है, उन पे आश्रित हो जाता है। कई सारे भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कृष्ण की इच्छा होगी तो पूरी होगी, कृष्ण की इच्छा होगी तो हम ये काम करेंगे। इस प्रकार से भक्त जो है पूरी तरह से कृष्ण पर आश्रित रहने लगता है। और पांचवें चरण में भक्त जब इस प्रकार से विश्वास हो जाती है कृष्ण में रक्षा करेंगे और कृष्ण के दया पे अपने आप को निर्भर रखने लगता है, तो भक्त जो है कृष्ण के हित के अलावा कोई काम ही नहीं करता, केवल कृष्ण के लिए ही काम करता है। जैसे कि हम लोग श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं कि प्रभुपाद ने अपने जीवन भर किस प्रकार से केवल और केवल कृष्ण के लिए ही सब कुछ काम किए और हमेशा अपने आप को नम्र और विनम्र महसूस करें। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने जो इसका प्रीफेस है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु शिक्षा में इन सब चीजों का उल्लेख किया है। इसके अलावा प्रभुपाद ने बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है जिसको हमें अच्छी तरह से पढ़ने के लिए इस बुक को हमें पूरी तरह पढ़ना चाहिए। तो आपसे अनुरोध है कि खरीदे और उसको अच्छी तरह पढ़ दे। प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि ब्रज की कन्याओं के समर्पण की विधि सबसे श्रेष्ठ। तो हमने जो 6 चरण देखे, हमने किस प्रकार से 6 स्टेज में भगवान के कोई शरणागत बनता है, तो उन शरणागत भक्तों में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो ब्रज की कन्याएं हैं, जो ब्रज बालाएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार भगवान को सरेंडर किया था वो सर्वोत्तम विधि है। तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये विधि सर्वोत्तम विधि है। स्टेप बाय स्टेप भगवान चैतन्य ने श्री रूप गोस्वामी को ये शिक्षा दी थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिखाया गया सांख्य योग अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। प्रभुपाद प्रीफेस में ही इस बात को लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो योग सिखाया था उसका नाम है अचिंत्य भेदाभेद, यानी कि भेद भी है अभेद भी है। जीवात्मा का भगवान के साथ भेद भी है और अभेद भी है। तो कहते हैं कि जीवात्मा जो है क्वालिटी में भगवान के समान ही है, उसके गुणों में उसकी समानता है, भगवान के समान उसके अंदर गुण है। लेकिन जो जीव है वो किस प्रकार से है, भगवान से भिन्न किस प्रकार से है, तो मात्रा में भिन्न है। भगवान के पास जितने गुण है जीव के पास भी सारे गुण हैं, लेकिन भगवान के पास वो सारे गुण अधिक मात्रा में है, जीवों के पास वो गुण छोटे छोटे मात्रा में है। और कुछ गुण दिखते हैं, कुछ गुण प्रदर्शित होते हैं, कुछ गुण प्रदर्शन नहीं भी होते हैं। इस प्रकार से जीवों में और भगवान में अचिंत्य है, एक साथ भेद भी है और अभेद भी है। इस सिद्धांत को अच्छी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया है। कुछ जो सिद्धांती हैं, जो अध्यात्मवादी हैं, वो लोग कहते हैं कि भगवान के साथ जीव बिल्कुल अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान और जीव एक ही हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को दर्शित किया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व को बताया है। इस अचिंत्य भेदाभेद को तत्व को समझने से हम भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को पूरी तरह समझ जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, इसको समझने के लिए और उसका अभ्यास करने के लिए इस समय हमें केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप का अभ्यास करना चाहिए। प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि इस जप का अभ्यास करने के 3 चरण में होती है। पहला चरण में क्या होता है कि भक्त जो है अपराध युक्त जप करता है, जिसमें कि वो उसके पास भौतिक डिजायर बहुत होती है। उसके बाद उसके धीरे धीरे जो भौतिक डिजायर्स होती है खत्म हो जाती है, तो भक्त जो है दूसरे चरण में पहुंचता है। और जो तीसरा चरण है, जो आखिरी स्टेज है, उससे भक्त जो है भगवान के नाम का उच्चारण बड़े प्रेम के साथ करता है। इसलिए हमें शुरुआत में ही हमारा मन लगता है या जब करने मन नहीं लगता है, लेकिन हमको इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए, तो हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद का जो प्रीफेस था वो खत्म होता है। प्रोलॉग में जो है इस किताब में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में जो प्रोलॉग है वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर से ग्रंथों से लिया गया है। इस प्रोलॉग में चैतन्य महाप्रभु के जो जीवनी है उसको संक्षेप में लिखा गया है, और इस वीडियो में मैं इसको और काफी संक्षेप में बताने वाला हूँ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया में हुआ था 23 फाल्गुन 1407 कब में, यानी कि अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कहें तो 18 फरवरी को 1486 में हुआ था। 18 फरवरी 1486 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। और उस दिन जो थी
चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, शाम का समय था, तो उनके जन्म के समय में पूरे नदिया दृष्टि में पूरे विश्व में सभी लोग जो है हरि बोल और भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे लोग। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र है और माता का नाम सची देवी है। उनकी माता के पिता का नाम पंडित नीलांबर चक्रवर्ती है। जो वहां की जो स्त्रियां थी चैतन्य महाप्रभु को गौर कह के पुकारती थी, क्योंकि उनका रंग जो था सुनहरे रंग का था, और उनकी माता उनको निमाई कहती थी, क्योंकि उनका जन्म जिस स्थान पे हुआ था उस स्थान पे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। चैतन्य महाप्रभु जब 5 साल की अवस्था में तो उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सारी लीलाएं प्रसिद्ध हैं। कहते हैं चैतन्य मधु लीला जारे कर में प्रवेशीला, जिसके कानों में चैतन्य महाप्रभु की इन मधुर लीलाओं का वास होता है, उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम जरूर उजागर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लीलाओं का हम संक्षेप में वर्णन करेंगे। एक लीला थी कि भगवान की जब रोते थे तो उस समय जब घर की स्त्रियां और जितनी स्त्रियां घर में थी वो सभी जब हरि बोल कहने लगती तो भगवान अपना रोना बंद करते थे। तो वो एक अच्छा खेल हो गया था। भगवान को जब भी हरि बोल की ध्वनि सुनने का मन करता था वो भगवान रोने लगते थे और सारी स्त्रियां हरि बोल कहती थी और भगवान चैतन्य चुप हो जाया करते थे। दूसरी एक लीला है जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु को उनकी माता ने मिठाई खाने को दिया, तो चैतन्य महाप्रभु मिठाई को नीचे रख दिया और मिट्टी खाने लगे। उन्हें कहने लगे कि सारी वस्तुएं मिट्टी का ही रूपांतरण है, तो हम क्यों नहीं मिट्टी खा लें, स्वीट किस लिए खाएं। तो माता ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाते हुए कहा, बेटा देखो मिट्टी से ही घड़ा बनता है, घड़े में हम पानी रख सकते हैं लेकिन मिट्टी को एज इट इज हम उसमें पानी नहीं ले सकते। इस प्रकार से मिट्टी के अलग अलग स्वरूप होते हैं और अलग अलग स्वरूपों का इस्तेमाल भी अलग अलग कारणों से होता है। उसी प्रकार ये मिठाई भले ही मिट्टी का स्वरूप हो लेकिन हम मिट्टी नहीं खा सकते और मिठाई खा सकते हैं। इस प्रकार से माता ने अपने पुत्र को जो बहुत ही बुद्धि पूर्वक तर्क दिया और चैतन्य महाप्रभु इस बात को स्वीकार लिया और उन्होंने मिठाई खा ली। एक और लीला हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में, जिसमें कि कहते हैं कि एक ब्राह्मण उनके घर में गेस्ट बन के आया था। वो ब्राह्मण भगवान को बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन जब भी वो ब्राह्मण भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं उस समय चैतन्य महाप्रभु छोटे थे और कहीं से जाकर के आ जाते थे और उसके भोग को ग्रहण कर लेते थे। तो ब्राह्मण सोचते थे कि ये बालक ने भगवान के भोग को जूठा कर दिया, इसलिए वो सारे भोग की प्रक्रिया दोबारा करते थे। इस तरह करते करते कई बार ब्राह्मण ने भोग चढ़ाया और हर बार जब भी वो भगवान विष्णु को भोग लगाते भगवान को कहते भगवान आप आइए और खाइए, चैतन्य महाप्रभु आकर खा लेते। ये बहुत मधुर लीला है, इसके बारे में विस्तार में चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में लिखा गया है। आप उस ग्रंथ को खरीदिए और उसको पढ़िए। अंत में जो होती है कि ब्राह्मण रोने लगता है और तो भगवान जो है अपना चतुर्भुज रूप उसको दिखाते हैं और उसको आश्वासन देते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम जिस भगवान को भोग लगा रहे थे वो भगवान मैं ही हूँ। उससे भगवान बहुत छोटे थे। एक और घटना आती है कि एक भगवान के शरीर में बहुत सारे गहने देख करके दो चोरों ने भगवान को अपने कंधे पर उठा लिया और वो घूमने लगे और वो इस बात को तलाश रहे थे कि कहीं पर एकांत स्थान मिले और हम जो है भगवान के गहने उनके शरीर से निकाल लें। लेकिन चोरों का ऐसा भ्रम पैदा होगा कि वो घूमते 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 वापस में फिर आकर के भगवान के घर पर ही पहुंच गए। और जब वहां पहुंचते हो तो क्या देखते हैं, सारे जगह में सब घर के लोग जो है भगवान को ढूंढ रहे हैं। सब लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए गौर, कहाँ गए निमाई, कहाँ है गौर, कहाँ है निमाई। तो चोरों ने जब हालत को देखा तो वो चुपचाप भगवान चैतन्य महाप्रभु को उसी प्रकार से वहां खड़ा कर दिया और वहां से भाग गए। इस प्रकार से एक और लीला आती है, जब 4 साल के थे और उसे एकादशी का समय था तो हिरण्य और जगदीश इनके घर में भगवान को खाने के लिए चावल दाल भात ये सब चीजें बनाई गई थी। हालांकि जगदीश और हिरण्य जो है उन्होंने फास्टिंग किया हुआ था, पर वो लोग जो है भगवान के खाने के लिए अन्न बनाए थे उन्होंने और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आप अन्न खा लीजिए। चैतन्य महाप्रभु का घर उनके घर से काफी दूर था, लेकिन वो रोने लगे और जिद करने लगे कि मुझे हिरण्य और जगदीश के घर में बने हुए पकवान को ही खाना है। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसी बात चैतन्य कर रहे हैं कि उनके घर में खाना बना है, क्योंकि आज तो एकादशी है। एकादशी के दिन कोई भी वैष्णव घर में कभी भी अन्न नहीं पकता है, लेकिन कोई वैष्णव भगवान को भोग लगाने के लिए अन्न पकाते हैं और उसको अगले दिन खाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जिद किया और जिद करने के बाद उनको हिरण्य और जगदीश के घर ले जाया गया और वहां पर उन्होंने देखा कि सच में हिरण्य जगदीश ने बहुत सारी
भोग बनाए हैं और भगवान ने उनको ग्रहण किया। तो भगवान सर्व अंतर्यामी है। जगदीश हृदय ने भगवान को भोग लगाना चाहते थे और भगवान को आह्वान कर रहे थे कि भगवान आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं है, इस धरती पर अवतार लेके लिए थे, उन्होंने जाकर के घर में भोजन ग्रहण किए। भगवान जब 8 वर्ष के थे तो वो गंगा दास पंडित के घर में पढ़ाई करने के लिए गए। चैतन्य महाप्रभु जब 8 साल के थे तो वो पढ़ने के लिए गए और उन्होंने ग्रामर सीखा। और चैतन्य महाप्रभु ने पूरा ग्रामर जो है 2 साल में पूरा सीख लिया। मतलब 8 साल की आयु में पढ़ने के लिए गए और 10 साल की आयु पहुंचते पहुंचते वो पूरा संस्कृत ग्रामर, रियोटिक, न्याय और स्मृति, इन सब चीजों में पूरी तरह पारंगत हासिल कर लिए। वो पूरी तरह दक्ष बन गए इन सब चीजों में। और उसी समय विश्वरूप ने घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिए और उनके पिता जो है इस बात को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। 15 साल की आयु में चैतन्य महाप्रभु का विवाह लक्ष्मी देवी से हुआ। लक्ष्मी देवी बल्लभाचार्य जो नदिया में रहते थे, उनकी पुत्री थी। शादी के बाद चैतन्य महाप्रभु जो है बनारस गए और बहुत स्थानों पर वो टीचिंग का काम करते थे, लोगों को पढ़ाया करते थे। और उनकी जो ख्याति थी, जो विद्वता थी, पूरे नदिया और आसपास के सभी गांव में लोग ने को मालूम चल गए। उन्होंने बनारस में तपन मृत को कृष्ण भावनामृत का विज्ञान सिखाया और उन्हें कहा कि आप जाकर के वृंदावन में प्रीचिंग कीजिए। चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी लक्ष्मी देवी जी, उनको उसी समय एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। वापस लौट कर आए और उन्होंने कुछ दिन बाद दूसरी शादी करी विष्णु प्रिया से, जो राज पंडित सनातन मिश्र के पुत्री थी। उसी समय की बात है कि जब चैतन्य महाप्रभु की ख्याति इतनी बढ़ गई थी, उस समय वहां पर केशव काश्मीरी नाम के पंडित आए। केशव काश्मीरी बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे और उनकी विद्वता के सामने कोई भी व्यक्ति टिकता नहीं था। सब व्यक्ति उनसे हार मान चुके थे। तो जब नदिया में आए तो नदिया में लोगों ने कहा कि ये जो बालक है, आप इससे तर्क वितर्क कर सकते हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु की आयु कुछ 15-16 साल की रही होगी। और 15-16 साल की आयु में जैसे हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु 10 साल की आयु में ही पूरा ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, रियोटिक, नाया और स्मृति के प्रकांड विद्वान माने जाते थे, विद्वान बन चुके थे। 16-17 साल की आयु तक में केशव काश्मीरी उनसे मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने केशव काश्मीरी को पूरी तरह से परास्त कर दिया। ये किस श्लोक परास्त किया था, उन्होंने एक कविता सुनाई थी, कविता में क्या मिस्टेक था, इन सब बातों का वर्णन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में वर्णित है और इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी है। तो आप लोग से अनुरोध है कि इसको और आनंद लेने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए चैतन्य चरितामृत पढ़ें और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य किताब को भी पढ़ें। 17 साल की आयु में चैतन्य महाप्रभु गया गए और उन्होंने सबसे पहले अपना दीक्षा स्वीकार किया श्रील ईश्वरपुरी से। श्रील ईश्वरपुरी जी वो माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य हैं। और वापस आने के बाद नदिया में उन्होंने श्रीवास ठाकुर के आंगन में जो है रात को कीर्तन का प्रोग्राम आरंभ कर दिया। वहां पर उन्होंने नित्यानंद और हरदास ठाकुर को उन्होंने प्रीचिंग किया और उनसे कहा कि आप जो है सभी घरों में जाइए और सबसे हरि नाम की भिक्षा मांगिए। कह कृष्ण, बोला कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा, यही भिक्षा का आप उनसे आग्रह कीजिए। उसी संदर्भ में जगाई और मधाई के उद्धार की भी कहानी आती है, जिसको प्रभुपाद ने इसमें वर्णन किया है और चैतन्य चरितामृत में अधिक डिटेल में बताई गई है। जगाई मधाई जो है वो ड्रंकर्ड थे, दारू पीते थे, मांसाहार करते थे और जब उन्होंने नित्यानंद और हरिदास को ठेका तो उन्होंने उस पर आक्रमण भी किया और नित्यानंद के सर से खून भी निकलने लगा था। उसमें चैतन्य महाप्रभु आए और इन दोनों की उद्धार की कथा उसमें लिखी गई है। तो अंत में जगाई मधाई का उद्धार हुआ था। नित्यानंद ने उन पर कृपा करी और चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा करी। ये कहानी हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं। 23 साल तक आयु तक चैतन्य महाप्रभु ने पूरी जगह जगह प्रीचिंग की उन्होंने। और उसी समय चांद का जी घटना घटी थी। चांद का जी जो है उन्होंने क्या किया था कि चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन था उसको रोकने का प्रयास किया था, मृदंग तोड़ दिए थे। चैतन्य महाप्रभु अपने सभी अनुयायियों के साथ में हाथों में मसाल लेकर के चांद का जी घर पहुंच गए। चांद का जी काफी भयभीत हो गए और उन्हें बताया किस प्रकार से पिछली रात, जिस रात को एक चांद का जी के आदमियों ने महाप्रभु का संकीर्तन रोकने के लिए मृदंग तोड़े थे, नरसिंह भगवान उसके सपने में आए थे और उसकी छाती पर नाखून लगा के गए हैं।
तो चांद जी पहले से डरे हुए थे और चैतन्य महाप्रभु से काफी वार्तालाप हुई, इस्लाम धर्म को लेकर के और कृष्ण को लेकर काफी वार्तालाप हुई, और चांद जी ने स्वीकार लिया कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो चांद जी जो है उनकी बातों को मान गया और उन्होंने कहा कि अब से जो है इस जगह पे कोई भी संकीर्तन को रोकेगा नहीं, उनकी कोई पीढ़ी जो आएगी वो भी संकीर्तन को रोकेंगे नहीं। 24 साल की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया कटवा में, और संन्यास के बाद वो वापस आए, अपनी माता से मिले अद्वैत प्रभु के घर पे, और माता से उन्होंने कहा कि मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, लेकिन मैं आपके बताए गए नियमों के हिसाब से चलूंगा, आपका जो आदेश होगा मैं वही करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि वो वृंदावन जाए, पर माता ने कहा कि तुम पुरी में रहो, ताकि पुरी में रहने से मैं तुम्हारे दर्शन कर सकती हूँ। वृंदावन काफी दूर हो जाएगा, पुरी में भक्त लोग जो है जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं आते हैं, तो तुम्हारी खबर मुझे मिलती रहेगी। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है अद्वैत प्रभु के घर से वापस पुरी को चले गए, और वहां पर उनकी मुलाकात सार्वभौम भट्टाचार्य जी से हुई, जिन्होंने हमको भागवतम और वेदांत सूत्र के बारे में सिखाया। पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने विचारों से उनके विचारों पर टिप्पणियां की, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको अच्छी तरह समझा दिया कि कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ और सार्वभौम, पूरी तरह से उस बात को स्वीकार लिया उन्होंने। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो है साउथ इंडिया के टूर पे निकल गए। साउथ इंडिया के टूर में हम देखते हैं कि वहां पे एक वासुदेव नाम भक्त थे, जिनके शरीर में पूरी लेप्रोसी थी। वासुदेव को भगवान ने आलिंगन करके उनको ठीक कर दिया था। वासुदेव बारे में कहते हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से इच्छा की थी कि अगर सारे जीव अपने पाप कर्मों के फल से इस संसार में भुगत रहे हैं, तो क्यों नहीं आप सारे पापों को मुझे दे दीजिए, मैं सारे जीवों का पाप भुगतूंगा और आप सारे जीवों को मुक्त कर दीजिए। तो वासुदेव जो थे कितने महान भक्त थे और सभी जीव कितने दयालु थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा करके ही उनके सारे लेप्रोसी दूर कर दिया। ये बड़ी अच्छी घटना है, इसको चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से बताई गई है। तो आपसे अनुरोध है कि चैतन्य चरितामृत, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा, इन किताबों को खुद से पढ़ें। यहाँ पे हम केवल संक्षेप में हम बता रहे हैं ताकि आपकी इन सब किताबों को पढ़ने की इच्छा जागे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण भारत यात्रा में रामानंद राय से मिले, जो कि विद्यानगर के गवर्नर थे। वहां पर एक और भगवान लीला करी थी। वो क्या थी कि जो रामायण में भगवान राम के रूप में जब भगवान ने अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों को भेदन किया था, उन ताल वृक्षों को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, और आलिंगन करते हुए सारे ताल वृक्ष जो है अदृश्य हो गए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो है 4 महीने वेंकट भट्ट के घर में रहे। वेंकट भट्ट लोग रामानुजाचार्य के संप्रदाय से थे। उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की भक्ति का मार्गदर्शन दिखाया और वो भगवान कृष्ण के भक्त बने। तो पूरी तरह से 2 साल साउथ इंडिया भ्रमण करने के बाद, दक्षिण भारत के भ्रमण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जो लौट रहे थे तो वो पंढरपुर आए थे, और पंढरपुर में संत तुकाराम जी को भी उन्होंने दीक्षा दिए थे, अपना भक्त बनाया था। और संत तुकाराम ने फिर महाप्रभु के आदेशानुसार जो है महाराष्ट्र इस प्रांत में भगवान की भक्ति का प्रचार किया था। उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु वापस पुरी लौट कर आए। वहां पर राजा प्रताप रुद्र से मिले और काफी सारे भक्तों से मिले। उसी बीच में उनकी मुलाकात रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से हुई थी। इसी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को जो भगवान ने शिक्षाएं दी थी, उन शिक्षाओं को चैतन्य चरितामृत में लिखी गई है, और उसी को श्रील प्रभुपाद ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में खास करके लिखा है। तो हम उसको नेक्स्ट सेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वापस आते समय शांतिवन दोबारा अपनी माता से मिले थे। फिर वो वृंदावन गए। वृंदावन से वापस आते समय जब रिटर्न कर रहे थे तो वो रूप गोस्वामी उन्हें शिक्षा दिया था 10 दिनों तक। और जब वापस आए थे बनारस में तो वो चंद्रशेखर से मिले थे, उनके घर रहते थे, लेकिन तपन मिश्र के घर में वो प्रसाद ग्रहण करते थे। और उसी समय उन्होंने सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक शिक्षाएं दी थी। वहां पर वो प्रकाशानंद सरस्वती जो एक मायावादी सन्यासी थे, उनको भी उन्होंने कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। जब वो चैतन्य महाप्रभु पुरी वापस लौट रहे थे तो वो जंगल के रास्ते से आए थे, और वहां पे वर्णन है कि जब चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे, कृष्ण नाम का उच्चारण करके नाच रहे थे, उस समय जंगल के सारे जानवर अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके नाचने लगे थे। शेर, भालू, हिरन, खरगोश, हाथी, सब जानवर, जितने जंगल जानवर थे, सभी लोग अपने बैर भाव को छोड़कर, अपने स्वभाव को छोड़ करके भगवान के नामों पर नाचने लगे थे। ये बड़ा दुर्लभ दृश्य था।
इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब लौट कर आए तो वो 18 साल और पुरी में रहे, और 48 ईयर्स के जब थे चैतन्य महाप्रभु, उस समय एक दिन कीर्तन करते करते वो टोटा गोपीनाथ मंदिर में प्रवेश किए और वहां से वो अदृश्य हो गए, लोगों को दिखना बंद हो गए। वो तो टोटा गोपीनाथ के विग्रह में ही वो समा गए, ऐसा कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो जब पुरी में रहते थे, उन्होंने काफी सारे महान भक्तों से घिरे रहते थे, जैसे स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, उनके साथ रहते थे। चैतन्य महाप्रभु का जो एक्सटेसी थी, जिस प्रकार से वो भाव में नृत्य करते थे, जिस प्रकार से वो कृष्ण प्रेम के भाव का प्रदर्शन करते थे, उनका प्यार स्वभाव हम चैतन्य चैतामृत में पढ़ेंगे। जब भगवान कहते हैं, उनकी बोली कितनी मीठी लगती है, बहुत मीठा व्यवहार बोलते हैं, उनका हृदय काफी सॉफ्ट था, भक्तों से काफी प्यार करते थे। लेकिन जो कोई भक्त अगर भक्ति के सिद्धांतों से दूर भागते थे, तो भगवान उनकी भलाई के लिए उनको पनिशमेंट भी देते थे, जिसमें कि छोटा हरिदास की कहानी सबसे प्रमुख है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को सब लोग प्यार करते थे, चैतन्य महाप्रभु से भक्तों से प्रेम करते थे, और इस प्रकार उन्होंने 18 साल पुरी में ही बिताए, भक्तों के संग में कृष्ण चर्चा करते हुए और काफी लीलाएं करते हुए, और इस बीच में उन्होंने काफी ज्ञान भी दिया लोगों को। तो ये सब चीजें हम जो है चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि चैतन्य चरितामृत का बुक लेके आइए और उसको पढ़िए, आपका जीवन आनंद में हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने किताबें लिखने के लिए सब अपने भक्तों से कहा। इस प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जी गोस्वामी, सभी ने काफी ग्रंथों की रचना करी, जो कि सब कृष्ण भावनामृत के विज्ञान पे आधारित है। प्रभुपाद ने भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपने गुरु महाराज के आदेश पर श्रील प्रभुपाद ने काफी ग्रंथों को लिखा, जिसमें से कि टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एक पुस्तक है। तो मेरा प्रयास ये है कि सभी किताबों का एक बार एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, जिसको पर सुनने के बाद लोगों में इन ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा जागेगी। कम से कम लोगों को ये तो पता चले कि बुक में है क्या, तब लोग उन किताबों को पढ़ेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं केवल 8 पद ही लिखे हैं, जिसको चैतन्य शिक्षा अष्टकम कहते हैं। चेतोदर्प मार्जनम नाम से विख्यात ये शिक्षा अष्टकम है। इसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, पर ये बहुत ही पावरफुल स्टैंजा है, जिसमें कि जीवन के सारे सारों का वर्णन है। आप उसको जरूर पढ़िए और सुनिए। तो इंट्रोडक्शन हम जाते हैं। इंट्रोडक्शन हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये इंट्रोडक्शन श्रील प्रभुपाद के जो लेक्चर्स थे उस पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य मीन्स लिविंग फोर्स एंड एक्टिविटी, और अमृत मीन्स इमोर्टल, और चरित्र मीन्स कैरेक्टर। तो चैतन्य चरितामृत का मतलब है कैरेक्टर ऑफ लिविंग फोर्स इन इमोर्टैलिटी। प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और जो भगवान कृष्ण शिक्षा है, दोनों एक ही है। यानी कि अगर हम भगवदगीता पढ़ते हैं, उसको भगवदगीता के शब्दों को और अच्छी तरह अगर हम समझना चाहते हैं, तो हमें चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य संक्षेप में हम पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ के हम समझेंगे कि भगवान कृष्ण आखिर उन्होंने क्या कहा है। चैतन्य चरितामृत में जो है बहुत सरल भाषा में, बहुत आम भाषा में चीजों को बताई गई है। भगवद गीता में संस्कृत में बताई गई है, और बहुत सारे चीजों को जो बताया है भगवद गीता में, कभी कभी लोगों को समझने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए हैं। भगवान ने कहे कि एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन काफी एग्जाम्पल नहीं। पर भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के अपनी शिक्षाओं को उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जो शिक्षा है उन्होंने दिया था वो कैसा था। इस प्रकार से अगर हम चैतन्य चैतन्य पढ़ते हैं तो भगवद गीता पढ़ने के जैसा ही, तो हमें इसको जरूर पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में जो है भगवान को प्रेम कैसे किया जाए, लव ऑफ गॉड हेड, इसके बारे में चर्चा की भगवान। और प्रभुपाद जो है इसके इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि जो भौतिक प्रेम है और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस बेस्ड प्रेम है, इसमें काफी अंतर होता है। भौतिक प्रेम में व्यक्ति अपनी इंद्रिय को तुष्टि के लिए ही प्रेम करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस में प्रेम करता है तो वो केवल कृष्ण की इंद्रिय को तुष्टि के लिए ही प्रेम करता है। तो इनमें काफी डिफरेंस है, और इसको समझने के लिए हमें चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए, या टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने काफी डिटेल में बताई इसमें। उसके बाद प्रभुपाद जो है 3 शक्तियों के बारे में बताते हैं, इंटरनल, मार्जिनल एंड एक्सटर्नल। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति कैसी होती है? जैसे कि अगर आप समुद्र पर जाएंगे तो देखेंगे कि समुद्र का पानी है और उसका किनारा है, लेकिन जो बीच का कोई स्थल होता है वहां पे आप ये भी नहीं कह सकते कि समुद्र का हिस्सा है, आप ये भी नहीं कह सकते कि वो किनारा है, क्योंकि वहां पर कई बार जल आता है और फिर जल कभी भी चला जाता है। तो जीवों की गति ऐसी है,
वो कैसे तटस्थ शक्ति है। और उसके प्रभाव लिखते हैं कि जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उसके और 3 प्रकार है, संबित, अलादिनी और संदिनी। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि भगवान शक्तिमान है और उनकी ये सारी शक्तियां हैं, पर भगवान की जो शक्ति और भगवान एनर्जी एंड एनर्जेटिक, मतलब जो शक्ति है और शक्तिमान है, दोनों में भेद नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि राधा और कृष्ण में भेद नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है वो शक्तिमान है और राधा उनकी शक्ति है। तो इस सब बातों को प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से इस किताब में वर्णन किया है। तो आपको इन सब चीजों को जानना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीजें हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए, और हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए, और इसके लिए आपको चैतन्य चरितामृत या टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य आपको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जो है चैतन्य चरितामृत से बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर क्यों आए, उसके पीछे कारण क्या है। तो भगवान कृष्ण ये समझना चाहते थे कि जो राधा का जो प्रेम है उसकी क्या महानता है, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ राधा's लव एंड व्हाई इज शी सो मच इन लव विथ मी। वो ये समझना चाहते थे कि राधा कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती है। भगवान ये भी जानना चाहते थे कि अगर उनको जो राधा प्रेम करती है तो उनके अंदर कैसे कौन सा गुण है जिसकी वजह से राधा उनके तरफ इतना अट्रैक्ट होती है, उसे प्रेम करती है, और वो प्रेम किस प्रकार से करती है। इन सब बातों को समझने के लिए जो भगवान कृष्ण थे स्वयं राधा के भाव में प्रकट हुए। इसलिए वो भगवान कृष्ण जो कि श्याम वर्ण के हैं, श्याम रंग के हैं, पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, पर उन्होंने राधा का भाव और राधा का शरीर ले लिया उन्होंने। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के थे, इसलिए उनको हम गौरांग भी कहते हैं। तो जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, तो जिसको प्रेम करता है, लेकिन जो प्रेम का पात्र है वो भी इन सब बातों को समझ नहीं सकता कि वो लोग मुझे क्यों प्रेम करते हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जिससे लोग मुझे प्रेम करते हैं। तो कृष्ण जो उसी प्रकार से राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है, राधा रानी कृष्ण से क्यों इतना प्रेम करती है, कृष्ण में से कौन से गुण है जो राधा रानी को अट्रैक्ट करता है, और राधा रानी किस प्रकार कृष्ण प्रेम करते हैं, इन सब बातों को समझने के लिए भगवान कृष्ण जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के आए, जिसमें उन्होंने राधा की कांति यानी गौर वर्ण और राधा के रंग को ही ग्रहण किया, लेकिन वो स्वयं भगवान कृष्ण ही है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में इतना लिखा है, पर इसमें बहुत सी जानकारियां हैं। हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और पार्ट 3 और इस किताब में जो कि 32 अध्याय है इसको हम अलग पार्ट में करेंगे। तो आपसे हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आने वाले पार्ट की जानकारी जल्दी हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।